Hello जी, welcome back to the another video, my cuties, sweeties, handsome lovies। तो कैसे हो तुम सब गाइस? होप आप लोगों के दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे हो। अब मेरा जैसा भी गुजरे, क्या लेना देना तुम्हें। अब तुम सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा दिल टूटेगा ना। किसी का दिल ऐसे तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो लोग नए हो, चलो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड एवरीवन, वीडियो को शुरू करने से पहले डू लाइक, बाद में भूल ना जाओ, क्योंकि आज की जो टॉपिक है थंबनेल से तो पता चल गया है कि कितना मजा आने वाला है। अब मजा आने वाला है तो बनता है ना, तो कर लो। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस लाइन के साथ, विद द फेमस लिट लाइन, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था, कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था। एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी, और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में। और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेई नीट। ये जो वीडियो है ना, ये द अल्टीमेट टून जो है, ये बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं भाई, एक्सट्रीम लेवल पे। जिनको कार्टून पसंद है ना, मतलब तुम्हारी रियल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी बताएंगे, तुम बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। जैसे वो कार्टून कैरेक्टर वो नहीं है, तुम हो। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी जैसे आइकन पर दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा www.com, सॉरी .com, और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी, विकराल घबराल, सॉरी। और ना गलती से भी मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत खोल देना, वरना तुम्हारा पूरा खानदान रोड पे आ जाएगा। क्योंकि इन बटन वाले फोन्स में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है। 1 MB 1000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। हेलो ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। छैया छैया एक। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाप रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। इसके यहाँ पे पापा जी तो बस यही बोलेंगे, हम गरीब हो गए, पर उसके बाद उड़ाने वाले का जो हालत होगा, मतलब मेरा बच्चा क्रिकेट खेलेगा बोल के जो बैट दिलवाए थे, उसी बैट को अपना डंडा बनाते हैं और अपने बच्चे को बॉल, और फिर छक्का। अरे यार 4 हो गया यार, मजा नहीं आया, 6 लगेगा अब। ये अब तुम लोग बोलोगे तुम्हें कैसे पता है? भाई, ब्रो, मेरा भी भाई है। मुझे क्यों तोड़ा? ए चल चल चल। गजब बेइज्जती है। एक 10th क्लास की कोचिंग थी, और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले के ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टावल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। भाई, एवरी स्कूल हैव अ सेम स्टोरी लाइक दिस। सबके क्लास में एक बच्चा होता है जो अच्छा करता है, और वो ही टीचर का सबसे फेवरेट होता है, और उसी स्टूडेंट के भरोसे टीचर नल्ले बन जाते हैं। जो भी होता है उसको पूछो, कुछ भी सवाल पूछो उसको पूछो, उसको आंसर पता है। तुम्हारी कॉपी चेक करनी है, नहीं हुआ, मैं अभी थोड़ा सा काम खुजला रही हूँ, अपनी कॉपी उससे चेक करवा लो। मतलब टीचर वो नहीं है, टीचर यही है, क्योंकि ये हर क्लास में थोड़ा सा ज्यादा नंबर रख रहा है। मुझे तो कभी कभी ये भी शौक होता था, जब उस बच्चे का मार्क कम भी हो ना, तब भी ये मार्क बढ़ा देते होंगे। क्यों? क्योंकि नाम भले ही अपना, पर गाँव किसी और का हो, और फायदे वो भी सिर्फ अकेले का हो, अपना। और वो जबरदस्ती की टॉपर बच्चे अपने आप में पता नहीं क्या ही सोच लेती है। वो एक टीचर का क्या फेवरेट हुई, दूसरे टीचर को जज करना शुरू कर देती है। वो टीचर मेरे को गाली दी, उसका बैंड बजाएंगे। वो मेरे को इस रस्सी पहनने में बोल दिया, उसका हिम्मत कैसे हुआ, देखो तो जरा। तो टीचर को पसंद आ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उस चीज की रिस्पेक्ट करो। अपने आप को सिर्फ क्लास का नहीं, बल्कि अगर ट्यूशन हो तो पूरे ट्यूशन में, अगर स्कूल हो तो पूरे स्कूल में वन एंड ओनली मी समझने लगती है। मतलब सर लिटरली वोल्केनो बन जाता है, बस आग उगल नहीं पाता। कंट्रोल
control. मम्मी उसको रुला रुला देती है, एक एक चद्दर खुलवा लिया उससे। दीदी यार 250 में तो मेरे को पड़ता है, इतने तपाड़े में घूम घूम के 50 रुपए एक पीस पे बनते हैं दीदी मेरे। वाह रेन दो भैया वाह, जाओ और तेज धूप पड़ जाए तो बढ़िया रहे। वो बापड़ा तुम्हारी कॉलोनी की 4 राउंड लगा के वापस से आएगा तुम्हारे घर के सामने, और तुम्हारी मम्मी को पता है ये चीज, वो गेट पे ही खड़ी है। क्या हुआ भैया फिर? लो ले लो यार दीदी। उस बेचारे ने घाटे में जाके बेचा है माल, उसके बाद भी मम्मी बेटा देखो मालूम नहीं है, ये सब चोरी का माल रहता है इनके पास। तो फिर उससे खरीदा क्यों? एक बार को मान लो कि वो चोरी करके भी लाया है, तो उसमें भी तो मेहनत लगी है उस बेचारे की। दिस इज मी एंड माई मम्मी। जो मम्मी इतने रेट में बार्गेनिंग करती है, इतने रेट में बार्गेनिंग करती है, जहाँ पे मैं बोलती हूँ मम्मी यार छोड़ दो यार, बख्श दो यार, क्यों यार इसको, मतलब 1 रुपए बचाओगी तो तुम अमीर नहीं बन जाओगी। फिर मम्मी का रिप्लाई होता है वो 1 रुपए अगर वो ले जाएगी तो अभी के अभी वो बिल्डिंग नहीं बना लेगा। फिर मैं बोलती हूँ कि वो भी बात सही है, मम्मी से बहस नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है एनिमे थोड़े ज्यादा एग्रेसिव और सीरियस होते हैं कार्टून के कंपैरिजन में। एग्जांपल के लिए अगर कोई छोटा भीम देख रहा है जो कि एक कार्टून है, तो वो कुछ ऐसा लगेगा, चुटकी तुम मेरे लिए आज लड्डू लेके नहीं आई? भीम भीम हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है। भीम तुम्हें चुटकी की मदद करनी होगी। छोटा भीम किसको पसंद है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कब तक देखे, क्योंकि मैंने तब तक देखा जब तक नए एपिसोड रिवील ही नहीं हो गए। मतलब एक ही चीज को रिपीट एंड आई वाज एट द टाइम लाइक 17 years। हाँ भाई मैंने देखा है भाई, 16-17 years तक देखा है मैंने। टेंशन मत लो जग्गू, मैं हूँ यहाँ पर। भीम, अरे वो देखो भीम आ रहा है, हमें उससे लड़ना होगा। बट कभी भीम एनिमे होता तो। चुटकी चैन तुम मेरे लिए आज लड्डू लेके क्यों नहीं आई? भीमचैन सिनपई हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है। भीम मुझे लगता है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ जग्गू चैन, वो देखो वाताश्री, भीम चैन आ रहा है हमसे लड़ने। वाताश्री वानंदताई। इसी रीजन से एनिमे काफी ज्यादा लोगों को पसंद। शायद द अल्टीमेट टून को सिनचान कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए छोटा भीम को भीमचान, अपनी प्यारी सी छुटकी को छुटकी चान, अपने प्यारे से गोलू मोलू से जग्गू को जग्गू चान बना दिया। अब भूत की कहानियाँ सबसे बेस्ट होती है यार, ये कहीं पर भी फिट हो जाती है। तुम किसी पार्टी में बोर हो रहे हो, ओए तुझे एक भूत की कहानी सुनाऊं। तुम किसी की बर्थडे पार्टी में बोर हुए, ओए भूत की कहानी सुनेगा। तुम किसी की फ्यूनरल पे बोर हुए, नहीं फक, वहाँ तो सच में भूत आ जाएगा। नहीं इसको स्क्रिप्ट से काट देता हूँ। हाँ मगर मेरी स्क्रिप्ट कहाँ गई? अरे यहीं पर तो लिखी हुई थी। और ये टेप रिकॉर्डर इधर कहाँ से आया? मुझे इसे प्ले करना चाहिए या नहीं? मेरा मन तो नहीं कर रहा है इसे प्ले करने का, तो मैं नहीं करूंगा इसे प्ले। बचपन में मैंने बहुत हॉरर स्टोरीज सुनी है। अरे बेटे फिर ना मैं ऐसे हवा में उड़ने लग गया था। ओह मुझे डर लग रहा है। दादाजी आप फिर आपकी झूठी कहानी सुनाने लग गए उसे। पर बेटे मैं तो उड़ रहा था। चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस 2 एक्स्ट्रा पिलोस पर सो गए थे आप। सो जाओ आप चुपचाप। उड़ रहे थे। बेटे ये झूठ बोल रही है, मैं सच में उड़ रहा था। भाई सच में भूत डरावने तो होते हैं पर मजे वहीं पे ही आते हैं। बात तो सही है। भूत के ऊपर अगर कोई रिएक्शन वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो, बना देंगे। तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं कंटेस्टेंट को आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है, और मैं देखो यार मेरी तरफ से ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक, चिक चिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर। ये सब फेक होता है। मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। फायर बूम फायर। कितना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल ही रख दो बाहर जाने के लिए भाई, गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। भैया बाहर तक छोड़ दो। फट 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 फट। कुत्ता है सबके सब, कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है भाऊबा। गाइस ये कौन से इंडियन रियलिटी शो के बारे में था? हमारे पास 5 सेकंड का वक्त है, चलो शुरू हो जाओ। कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करो। यस, डांस इंडिया डांस। तुम लोग को पता है मुझे कार्टून्स देखना थोड़े ज्यादा पसंद है, और नहीं मैं डोरा द एक्सप्लोरर जैसे कार्टून्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम्हें वो पत्थर दिख रहा है? किधर है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। डोरा पत्थर किधर है? किधर है पत्थर डोरा? अरे अंधे हो गया? तुम्हारे लेफ्ट साइड देखो, शायद तुम्हें पत्थर दिखेगा। लेफ्ट साइड किधर होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। ये रहा, डोरा पत्थर मिल गया। हाँ ठीक है, गुड जॉब। भाई मैंने सारे कार्टून देखे हैं, सारे ऑलमोस्ट तो सारे देखे हैं, पर एम आई द ओनली वन जिसने डोरा नहीं देखा है? हाय कितनी सी भद्दी सी बात है।
आई एम द कार्टून लवर, मैंने डोरा नहीं देखा जो तो फेमस कैरेक्टर। हाउ, तुम में से कोई हो क्या जो मेरी तरह हो? कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे भी थोड़ा सा सिंपैथी मिल जाए कि मैं अकेली इस दुनिया में वो अनोखी लड़की नहीं हूँ जो किसी और ही ग्रह से आया हुआ है, जो कि बिल्कुल अनोखी है। अरे बेटा ये तो हमारा जमाना है। वो देखो हम कैसे पहाड़ पे चढ़ के स्कूल जाया करते थे, फिर नदी से मैं और मेरा यार मगरमच्छ 2 पैसे का समोसा खाते थे क्योंकि माँ टिफिन नहीं देती थी। फिर हम जंगलों से, वैसे पता है माँ तो कभी कभार खाना भी नहीं बनाती थी। खैर फिर हम जंगलों से, पता है माँ ने तो कभी कपड़े तक इस्त्री करके नहीं दिए। खैर फिर हम जंगलों से, लेकिन पता है माँ की एक बार, अबे ओ एक बार में कंप्लीट कर लेना माँ की बुराई। बार बार जंगल से भाग के आ रहा हूँ घर पे इस सीन के लिए। बॉडी बन गई है, बिस्किट आ गए मेरे, क्योंकि माँ ने कभी जिम नहीं जाने दिया। Every parents, grandparents, 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 grandparents have a same story, one story कि हमारे जमाने पे तो ये होते थे, हमारे जमाने में तो हमने फाड़ ही देना था सब कुछ, बस एक ही रीजन की वजह से हम नहीं फाड़ पाए, वो है हमारे पेरेंट्स। और वही पेरेंट्स अपनी इसी स्टोरी को अपने बच्चों को बता रहे होते हैं और गलती अपने पेरेंट्स की देते हैं कि मेरे पेरेंट्स के पास तो पैसे ही नहीं थे। फिर वो पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स की ये गलती है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। अल्टीमेटली हम 14 पुरुष से गरीब हैं। मैं गरीब हूँ। पर तुम्हारे मम्मी पापा इतने अमीर है कि तुम्हें पढ़ा सकते हैं, बट स्टिल यू कांट रीड, यू हैव टू शेम ऑन योरसेल्फ। और इतना सुन के इंसान मायूस तो हो जाता है, इमोशनल तो हो जाता है। सही बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप सोनी और आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। दोस्तों आज का एपिसोड काफी दर्दनाक मौतों से भरा हुआ है। मंगल गांव में एक छोटे परिवार के छोटू की चड्डी में फटने वाला अनार डालकर दर्दनाक हत्या कर दी गई। हम सबको आसमान में आतिशबाजी देखना तो बहुत पसंद है, लेकिन वही आतिशबाजी किसी की चड्डी में हो जाए तो दर्दनाक मौत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये है छोटू की छोटी सी कहानी, आइए देखते हैं। ये अनुज सोनी फिर से ज्ञान देने आ गया। उसका नाम अंकित सोनी है। अरे तुम दोनों क्राइम पेट्रोल नहीं देखते क्या? मंजीत सोनी है उसका नाम। उसका नाम कुछ भी हो, वो तो ज्ञान पेल के चला जाएगा। अब क्रिमिनल्स को तो हमें पकड़ना है ना। वैसे उसका नाम नमकीन सोनी है, कहीं पे पढ़ा था मैंने। मंजीत सोनी ज्यादा बेटर लग रहा है। हाँ, वो यकीन कर। ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी का दौरा मुझे और मेरे भाई को भी पड़ा है बचपन में, जब हम सीआईडी देख रहे थे, साथ में क्राइम पेट्रोल भी। भाई सीआईडी और क्राइम पेट्रोल के मारे थे हम, मारे, जिसको अब याद करके लगता है कि इतने क्रिंज लेवल थे हम, इतने, मतलब हमारे बीच में एक बाजी लगती थी। स्टोरी के 5 मिनट के अंदर ही हम सोच लेते थे कि इनमें से कौन कल्प्रिट हो सकता है। एंड द रिजल्ट वाज ओनली दिस, जो कि हमें जीनियस फील करवाता था कि हम बड़ों से भी ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा जीनियस है, और हमें एक भ्रम में डालता था कि हम बड़े होकर सीआईडी बनेंगे जरूर। मम्मी पापा को जो लगता है कि हम नालायक हैं, वो लोग गलत है, उनको हम साबित करके दिखाएंगे हमारे अंदर सीआईडी बनने के गुण हैं। और अभी हम उनको साबित करके दिखा भी दिए कि वो सही थे। मेरी कश्ती को ना पानी में डुबा के वापस भेजा है। किनारे पे कभी नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया उन्होंने किनारे पे। मम्मी प्लीज जाने दो ना। बेटा देख, अपने पापा से जाके पूछ। ठीक है पापा, बड़े मम्मी से पूछ। बता पानी। बड़े मम्मी से पूछ। ओ मेरी माँ, थोड़ा सा पानी पिला दे। दादाजी वो नातू नातू का पोस्टर है, उसमें माला और अगरबत्ती चढ़ाना बंद करो। और मम्मी आप भी बता। बेटे अपने पापा से पूछ। बड़े मम्मी से पूछ। बेटे पापा से। बड़े मम्मी से। मम्मी आप भी मम्मी पापा पापा। मम्मी पापा की अपने बच्चों की नाजायज डिमांड से बचने का निंजा टेक्निक, चुटकी मारते ही गायब। So that's it for today guys. Hope you guys have enjoyed this video and if you want one more on it then please comment in the comment box. और मुझे पता है डेफिनेटली तुम लोग डिमांड करोगे क्योंकि स्टोरी किसको पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है। और जब मैं साथ में हूँ अब कोई हमें प्यार करे या ना करे, हम तो अपने आप को प्यार कर ही सकते हैं। अब 10 वोट में से 9 ना हो, एटलीस्ट 1 तो हो, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। बाय। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।